हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सूर्य देव 13 फरवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, यानी कि सूर्य देव अपने पुत्र की शनि महाराज की कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहाँ से स्वयं शनि महाराज भी अभी गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से मीन राशि पे, 12 राशियों पे गोचर का क्या प्रभाव डलेगा। सूर्य देव और शनि महाराज जब एक ही घर में हो जाएंगे, एक ही राशि में गोचर कर रहे होंगे, तो उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव डलेगा। वैसे तो सूर्य देव पिता हैं और शनि महाराज पुत्र हैं, लेकिन जैसा कि इनके विचार आपस में कम मिलने के कारण तो कई बार जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो कई चीज़ों में प्रॉब्लम्स का भी लोगों को सामना करना पड़ सकता है। कईयों की कुंडली में बैठे होते हैं तो उन्हें भी कई चीज़ों का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपको पता है, सूर्य सरकार है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य मान सम्मान है, सूर्य लीडरशिप क्वालिटी है आपकी, सूर्य आपके मस्तिष्क का को भी दर्शाता है। और शनि महाराज जो कि न्यायप्रिय हैं, भगवान शिव ने उन्हें न्यायाधीश बनाया रखा है, जिससे कि वो आप सबके कर्मों का हिसाब करते हैं, सबके कर्मों को देखते हैं कि उसके अनुसार आपको फल देते हैं। तो जब पुत्र और पिता एक ही राशि में गोचर कर रहे होंगे तो उसका 12 राशियों के पे क्या प्रभाव डलेगा, मेष से मीन राशि पे क्या प्रभाव डलेगा, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप शनि महाराज का कुंभ राशि में गोचर देखना चाहते हैं कि शनि महाराज का जो कुंभ राशि में गोचर हुआ है, जो कि अभी अभी हुआ है जनवरी में, तो उसका मेष से मीन राशि पर क्या प्रभाव डलेगा, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैं आई बटन में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरा सिद्ध जैमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, मेरे से सिद्ध अपने जैमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब हम हर हर महादेव बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि पे शनि महाराज और सूर्य देव के गोचर का क्या प्रभाव डलेगा। मेष राशि के 11वें भाव में सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिससे आपकी राशि पे यह प्रभाव पड़ेगा, आपकी इच्छाएं इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन पूरी होने में डिले महसूस होना, धीरे धीरे आपके काम बनने में रुकावटें आना, अड़चने आना, अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करना, अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन महसूस करना, गुप्त चिंता आपको कोई ना कोई बार बार सताती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी। इस समय में बच्चों से दूरी, बच्चों की तरफ से टेंशन, बच्चों पे ध्यान ना दे पाना, बच्चों को टाइम ना दे पाना, पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आ सकती हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में रुकावटें आना, अड़चने आना, किसी कारण से उनका पढ़ाई में मन ना लगना, प्रेम संबंध खराब होना, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। इस समय में लव पार्टनर से आपका लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति में रुकावट आ सकती है, आपको कोई गुप्त चिंता आपको सता सकती है। इस समय में आपको मानसिक तनाव का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। अपने आप को टेंशन में फील करना, अपने आप को बहुत थकावट महसूस करना। इस समय में आपको कोई ना कहीं से कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस के चक्कर, ऐसी चीज़ों में आपको फंसना पड़ सकता है, उलझना पड़ सकता है। सरकारी काम आपके रुक सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ कराना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें आना, अड़चने आना, उसमें प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। सरकार की तरफ से आपको कोई रुकावट फेस करनी पड़ सकती है। और स्पेशली इस टाइम में मैं आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को बिल्कुल मना करूँगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है, आपको लॉस की तरफ ले जा सकता है, आपका पैसा खराब हो सकता है। तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के करें, अपने स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल में करें, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ना हो जाएं, या बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आके अपने काम खुद ही ना खराब कर लें। सेल्फ कंट्रोल करना आपके लिए इस समय में बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा छोटा मोटा थोड़ी सी चोट लगने का भी डर बन रहा है, और पेट खराब की समस्या आपको इस टाइम में फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए शनि महाराज और सूर्य देव का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की।
वृष राशि के 10वें भाव से सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिससे आपके कार्यस्थल पे आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत आपके काम बनेंगे भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी अड़चने आने के बाद या काफ़ी टेंशन फेस करने के बाद, रुकावटें आने के बाद कार्यस्थल पे आपकी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव ज़्यादा बढ़ सकता है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ के सीनियर्स आपको, स्पेशली सीनियर्स आपको परेशान कर सकते हैं या किसी तरीके से भी डांटना, परेशान करना, ऐसी चीज़ों के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए टाइम अच्छा चल रहा है। विदेश जाने वालों के लिए टाइम अच्छा चल रहा है, वो विदेश जा सकते हैं। फॉरेन यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुख में कमी महसूस होना या वाहन प्रॉपर्टी में नुकसान होना। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सा कहूँगा मैं, बहुत ध्यान से चलाएं, सोच समझ के चलाएं। चोट लगने का योग, या फिर आपका जैसे आप वाहन चला रहे हैं, किसी तरीके की सेफ्टी गियर्स आपने नहीं रखे, जिसके कारण आपको चालान भरना या सरकार आपको पुलिस ने रोक लेना या परेशान करना, ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपका दवाइयों पे खर्चा होना, चोट लगना जैसे मैंने बताया, तो उसके कारण आपका दवाइयों पे खर्चा होना, या फिर घर में किसी को हॉस्पिटल ले जाना या मेडिकल इशू पे खर्चा आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग ना मिल पाना या जीवन साथी का से मनमुटाव बढ़ना, जीवन साथी का आपका साथ ना देना पूरे तरीके से, या जीवन साथी आपसे इस समय में थोड़ा सा दूर हो सकता है। किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ सकता है या आप कहीं और दूर रहना पड़ सकता है आपको अपनी फैमिली से, तो ऐसी चीज़ों के योग बन रहे हैं। मातृभूमि का सुख कब मिलेगा इस समय में? अपनी मातृभूमि जहाँ आपकी बॉर्न प्लेस है, जो उससे आपको दूर जाना पड़ सकता है काम करने के बहाने, या किसी रीज़न से आपको दूर जाना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ा अकेलापन भी महसूस हो सकता है। काम में अप एंड डाउन आपको इस समय में ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि वालों के लिए सूर्य देव और शनि महाराज का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के 9वें भाव में सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिससे आपको हिम्मत हौसले में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी, डीमोटिवेटेड महसूस होना। और आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो कई जगह ये भी देखा गया है कि फ़ोन ख़राब हो जाना, गैजेट ख़राब हो जाना, आपके लैपटॉप, फ़ोन ख़राब होना, जिससे हम सोशली कनेक्ट हो जाते हैं, जिनके थ्रू हम लोगों से सोशली कनेक्ट होते हैं, तो उनका ख़राब हो जाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपकी सोशल लाइफ भी इस समय में डिस्टर्ब हो सकती है। छोटे भाई बहनों से विचार ना मिलना। इस समय में आपके किराएदार आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है या आप रेंट पे देने की सोच रहे हैं, तो गलत किराएदार आपको मिल सकता है, या फिर आपको जो रेंट वाले हैं उनका प्रॉपर टाइम से किराया ना देना, या किसी तरीके की उनकी तरफ से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस समय में इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। उसमें आपके अड़चने महसूस होंगी, रुकावटें महसूस होंगी, काम बनते बनते बिगड़ जाना, लास्ट में ख़राब हो जाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में अगर आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, वहाँ पे आपको कोई ठगने की कोशिश कर सकता है या आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। इस टाइम में आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, मन परेशान रहना या किसी की बात आपको बुरी लग जाना, जिससे आपका हौसला टूट जाना, आपको मन टूट जाना जिसे हम कहते हैं, परेशान हो जाता है मन, कुछ काम करने का मन ना करना, ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा आपके लिए ये समय जब सूर्य देव और शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिससे आप किसी सरकारी वाद विवाद में फंस सकते हैं। सरकारी काम आपका कोई अटक सकता है, या फिर अगर आपका कोई सरकारी प्रॉब्लम आपकी चल रही है पहले से, तो अगर इस समय में उसका कोई डिसीजन आता है तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ना आना, या आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप काम धंधा नहीं कर पाएंगे, आपका काम नहीं हो पाएगा। जो भी आप बिज़नेस करते हैं उस पर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, या उस पर आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रॉब्लम, जॉब पे जाना पाना, जॉब में अड़चनों का सामना करना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय में आपका जुड़ा हुआ पैसा ख़त्म हो सकता है, आपकी सेविंग खराब हो सकती है,
या किसी लड़ाई झगड़े में या किसी बेवजह की चीज़ में आपका पैसा खराब होना और आपका मन परेशान रहना। आपके प्रॉपर्टी के आपके आस पड़ोसी आपको इस समय में तंग कर सकते हैं, आपके नेबर्स आपको तंग कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, जो आपके आस पड़ोसी आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय में आप बच्चों की तरफ से भी आपको थोड़ी सी चिंता सताएगी, बच्चों की तरफ से भी आपको थोड़ी टेंशन फेस करनी पड़ सकती है, या बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आना, बच्चे पढ़ ना पाना, आपके बच्चे हैं मतलब वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो ध्यान नहीं दे पा रहे पढ़ाई पे किसी कारण की वजह से, ऐसा समय रहेगा। जो लव लाइफ के लिए, जिनकी लव लाइफ चल रही है, जिनके अटैचमेंट कहीं ना कहीं चल रही है, तो उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में बेवजह की अनबन मन मुटाव आपको फेस करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के 7वें भाव से सूर्य देव और शनि महाराज गोचर रहे हैं, जिससे आपके कार्यस्थल में आप अपनी उन्नति करना चाहेंगे, अपने व्यापार में उन्नति करना चाहेंगे, लेकिन आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो डेली बेसिस इनकम है, रोज़ की कमाई जिसे हम कहते हैं, उसमें अड़चनें आ सकती हैं, या वो कम हो जाना, उसमें प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। काम में, बिजनेस में आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे पाएगा, अड़चनें आपको फेस होंगी, उसमें रुकावटें महसूस होंगी। शारीरिक है पीड़ा का आपको सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव, सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। चीज़ों का ऐसा लगना आपको कि चीज़ों का सुख नहीं आपको मिल पा रहा। वाहन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा आप ध्यान रखें, वाहन प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो सकता है। कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं या वाहन सेल करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रह के करें। गाड़ी सेल परचेज करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी वाहन और प्रॉपर्टी दोनों के लिए कह रहा हूँ ये चीज़ है, वैल्यू कम मिलना। आप मकान बेचना चाहते हैं लेकिन उसमें वैल्यू नहीं अच्छी मिल पाना, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें भी ध्यान से खरीदें कि इस समय में कई बार खरीदी हुई चीज़ें आपको फ्यूचर में नुकसान दे सकती हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लेकिन उसमें आपको अभी नहीं पता प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है जी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें, आराम से करें, स्लो करें, कोई जल्दी में ना करें। जल्दी में लिया हुआ डिसीजन इस समय में आपको नुकसान दे सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्यूचर में वो आपको उसके कारण आपको सफ़र करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल समय आपका ऐसा रहेगा, बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से मन मुटाव आपका हो सकता है, जीवन साथी का अच्छा संयोग ना मिलना, जीवन साथी से मन मुटाव, जीवन साथी से दूरी महसूस करना, या जीवन साथी और आपके विचार ना आपस में मिलना, किसी बात पे आपका हाँ कहना, उनकी बात उनका ना कहना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण भी आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में यानी कि 13 फरवरी से 15 मार्च तक अपने डिसीजन को थोड़ा सोच समझ के लिए स्लो लें, धीरे धीरे लें। कोई भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करी भी आपको नुकसान कर सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए टाइम। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के 6ठे भाव में सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है। इस समय पे शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण आप पे कोर्ट केस होने के भी चांसेस बन रहे हैं। इस समय पे आप सरकारी काम कोई आपका अड़ा पड़ा है तो वो उसमें रुकावटें और आना, काम ना बन पाना, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सरकारी वाद विवाद का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपके काम डिले होना, काम बनते बनते काम बिगड़ जाना, किराएदारों से लड़ाई झगड़ा, मान सम्मान की हानि, मन मुटाव आपको फेस करना पड़ सकता है। गुप्त चिंता आपको सताती रहेगी। पैतृक संपत्ति अगर आपकी कोई अड़ी पड़ी है जो आपको मिल नहीं पा रही तो उसमें वाद विवाद और बढ़ सकता है, उसमें आपके फेवर में रिजल्ट ना आना। इस समय में आपका पैसा भी खर्च हो सकता है, जैसे ना होता है कोर्ट केस पे, या कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं, थाने के चक्कर लग सकते हैं, जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। इस समय पे फैमिली में आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आना, बार बार आपका दवाइयों पे खर्चा होना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, इन समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है।
जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है। इस टाइम में बार कोई ना कोई अड़चन आ सकती है कि विदेश जाने में प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ेगी, विदेश जा नहीं पाएंगे, अड़चनें उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। और अगर विदेश चले भी जाते हैं तो इस टाइम में आपको हेल्थ इशू वहाँ पे फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाना, वहाँ पे आपका मन परेशान रहना, ये समस्याएं आपको इस टाइम पीरियड में फेस करनी पड़ेंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों का ये टाइम। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के पंचम भाव में सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल आपका खराब होना, या जिनसे आपकी पुराना कोई दोस्त है तो वो आपको दुश्मन बन सकता है, या दोस्त दुश्मन बन के आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी तरीके का धोखा दे सकता है। पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए इस समय में आपको। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने दोस्त के साथ किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपकी तरफ प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, आपको नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ेगा। शेयर मार्केट के लिए टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें इस समय में। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो सोच के आप करेंगे वो लाभ आपको नहीं हो पाएगा, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी कहीं ना कहीं आपका ख़राब होने के चांसेस बनते रहेंगे। तो शेयर मार्केट में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको करने को। इस समय में इच्छाएं बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है, छोटी छोटी इच्छाएं बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर बढ़ सकती हैं, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, उसमें अड़चनें आपको फेस करनी पड़ेंगी, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कई बार हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो गलत भी हो जाती हैं। किसी गलत चीज़ की भी हम इच्छा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। कोई चीज़ लेनी है, कोई महंगी चीज़ हम पसंद कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट, लेकिन हम उसे परचेज़ करना चाहते हैं, हमारा मन होता है तो हमारी इच्छा होती है, हम परचेज़ करना चाहते हैं और हम कर लेते हैं ज़बरदस्ती। तो वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज कई लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती, तो वहाँ पे पैसे भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी वो फिर डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए इस समय में आपको मैं ये भी कहूँगा कि पैसों का ध्यान रखें, सेविंग ख़त्म होना, आपकी ज्वेलरी का नुकसान होना, कोई भी आभूषण, गोल्ड सिल्वर कोई भी चीज़ है वो खो जाना, मिसप्लेस हो जाना, ना मिल पाना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके फैमिली में विचार ना मिलना, आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे आपका लड़ाई झगड़ा मन मुटाव रहना, या उनके अगेंस्ट जाके आप कोई काम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें और उनकी गाइडेंस भी लें, उनकी नॉलेज भी लें। कई चीज़ों में उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है जो वो आपको बताएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले पाएंगे। तो अपने डिसीजन पे थोड़ा सा फोकस करें, कोई भी जल्दबाजी में या फिर कम नॉलेज में आप ऐसा सोचें ना कि मुझे सब कुछ पता है, और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ना पता हो और आप गलत डिसीजन ले लें तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए टाइम। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव में सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको बिजनेस में सडन फॉल का सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में अचानक गिरावट आना, व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ जाना अचानक, या व्यापार में नुकसान हो जाना अचानक, जिसके कारण आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, आप पे कर्जा भी बढ़ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए टाइम बहुत नाजुक चल रहा है इस समय में। अगर आप जॉब करते हैं, आप जॉब छूटने के योग बन सकते हैं, आपके जॉब चेंज करने के भी योग बने हैं, जो कि अच्छी नहीं बात है। अगर आप इस समय में अपनी जॉब चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। आपको या तो अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, या जॉब मिल भी जाएगी तो उसमें सैलरी की प्रॉब्लम, या वहाँ का सीनियर या वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये टाइम आपका चल ही रहा है। करंटली जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी करते रहें, मैं यही रिकमेंड करूँगा। वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी आपकी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी कम से कम। दूसरी चीज़, आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है इस समय में। आपको मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। अपने आप को ओवर बर्डन महसूस करना, अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा महसूस करना। इस समय में फादर की हेल्थ का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फादर की तरफ से आपको कोई मेडिकल इशू का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी काम वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, या आप कोई सरकारी आपका काम आप शुरू करने की सोच रहे हैं, या कोई काम आपका है जो सरकार से लिंक रखता है, कनेक्शन रखता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें रुकावटें आना, उसमें भी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। अपनी जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं 2 बार सोच समझ के बोलें। कई बार कोई गलत चीज़ भी बोल सकते हैं जिसके कारण
आपको हानि हो सकती है या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, अपनी बातों को सोच समझ के किसी के सामने कुछ बोलें। किसी को कोई बात बुरी लग सकती है और वो आप पे एक्शन भी ले सकता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। मातृभूमि का सुख प्राप्त ना होना, अपनी मदर बोर्न प्लेस से आपको दूर जाना पड़ सकता है। जिस जन्म स्थान है जो आपका, वहाँ से आपको दूर जाना पड़ सकता है, या वहाँ फ़ौरन जाने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा लोगों से सावधान रहें, लोगों से अलर्ट रहें। कई लोग आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं या परेशानी दे सकते हैं, और अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए कुछ इस तरीके का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये टाइम कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के तीसरे भाव में सूर्य देव और शनि महाराज गोचर करेंगे, जिससे आपका धर्म कर्म के कामों में ध्यान लगेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करेंगे। नई ऊर्जा के साथ नए काम आप करेंगे। इस समय में आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। एक नॉर्मल सी बात है कि जब विदेश यात्रा होती है, घूमना फिरना होता है, तो खर्चा भी होता है, जो आप चूँकि काम उस समय कर नहीं सकते, तो इसलिए आपके खर्चे भी होंगे, खर्चे के भी योग बन रहे हैं। बच्चों की तरफ से बच्चों का खास ध्यान रखें, बाहर जाने में कुछ उल्टा सीधा खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बच्चों को चोट लगने के योग बन रहे हैं, तो जहाँ पे भी कहीं पे भी ध्यान रखें, अपना चोट वोट ना लगे उन्हें। बच्चों की हेल्थ का इस समय में ध्यान रखें। अगर आप संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय में टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आपको रुकावटें अड़चनें महसूस हो सकती हैं या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध आपके इस समय में खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपके दरार, रुकावटें आना, मन मुटाव बढ़ना, मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। इस समय में पढ़ाई लिखाई में भी अड़चनें आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ेंगी। पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक रहेगी, लेकिन कहीं ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपको फेस करनी पड़ सकती है। कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना पूरी तरह से, माइंड आपका स्थिर ना हो पाना, एक जगह लग ना पाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। फ़ौरन जाने के लिए अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग है। इस समय में आप फ़ौरन भी जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी करेंगे आप इस समय में। परिवार के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। खाना पीना भी आपका अच्छा रहेगा इस समय में। पैसा भी अच्छा खर्च करेंगे इस समय में। पैसा आने के ठीक ठीक योग बनेंगे, लेकिन खर्चे के ज़्यादा इस समय में योग बने। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए टाइम। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के दूसरे भाव में शनि महाराज और सूर्य देव गोचर करें, जिससे आपकी कोई पुरानी गुप्त चिंता कोई आपको लगी हुई है तो वो इस समय में ख़त्म हो सकती है। अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलने में अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको सरकारी सहायता लेनी पड़ सकती है, कोर्ट कचहरी की सहायता लेनी पड़ सकती है, जिससे आपकी ये समस्या अभी धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी, जो आपकी पैतृक संपत्ति की है। इस समय में हिस्टोरिकल जगह पे घूमना, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानना, पुरानी चीज़ों को जानना, या पुराने किस्से सुनना अपने बड़े बुजुर्गों से, फैमिली के साथ पुरानी चीज़ें, पुराना चीज़ों के बारे में बात करना, ऐसी चीज़ों के योग बनेंगे। पैसा अच्छा जोड़ेंगे भी, पैसा कमाने के भी अच्छा योग बन रहे हैं, पैसा आपके पास अच्छा आएगा भी। इस समय में घूमने फिरने के आपके भी योग बन रहे हैं। मातृभूमि से दूर जाना या बार बार छोटी छोटी यात्राएं करने के आपको योग बनेंगे। इस समय में इच्छाएं आपकी थोड़ी सी कम पूरी हो पाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही या आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर नहीं हो पा रही। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, आपकी चीज़ें धीरे धीरे पूरी होने लग जाएंगी, हो भी नहीं होंगी। कई बार कुछ चीज़ों में हमें जल्दी ज़्यादा रहती है, तो जल्दी ना करें, आराम से रहें, आपकी चीज़ें, इच्छाएँ भी पूरी होंगी। स्टार्टिंग में आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर नहीं हो पा रही, उसमें अड़चनें आ रही हैं। और कई जगह पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको लग सकता है कि लाभ नहीं होगा या गलत जगह तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप कई जगह पे डाउट में इस टाइम में रहेंगे इन्वेस्टमेंट करते समय, लेकिन थोड़ी सी चिंता कम करें, चीज़ों को सोच समझ के ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन जिस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें लास्ट में आपके फेवर में ही रहेंगी और आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएंगी। आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा फ़ायदा दे सकती है, लेकिन लास्ट में, क्योंकि 13 फरवरी से 15 मार्च तक का ये टाइम है, तो लास्ट के समय में आपको लगेगा कि हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट में अच्छी आपको ग्रोथ मिली है, आपकी इन्वेस्टमेंट फुल अच्छा आपको लाभ देके गई है। तो चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी सी अप एंड डाउन रह सकती हैं, लेकिन लास्ट में वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो
तो कुछ इस तरीके का रहेगा टाइम मकर राशि वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला ये टाइम 13 फरवरी से 15 मार्च तक का टाइम, क्योंकि कुंभ राशि के लगन में आ रहे हैं शनि महाराज, तो लगन में गोचर कर ही रहे हैं, सूर्य देव भी लगन में आ जाएंगे। जब पिता पुत्र एक ही राशि में कुंभ राशि में होंगे, आपकी लगन में होंगे, तो कैसा रहेगा आपके लिए टाइम, उसके ऊपर बात करेंगे। आपके लिए टाइम, आपका बहुत सारे कामों में फंस सकते हो आप एक साथ आपको ज़्यादा काम करने पड़ सकते हैं। घर की भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर की भी आपको, बिजनेस की भी, या और भी आपके फ्रेंड सर्कल की भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मोटिवेटेड महसूस करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी थकावट भी आपको फेस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप थका हुआ अपने आप को ज़्यादा महसूस करेंगे। सुबह जल्दी काम करने से रात को लेट तक काम आपको करना पड़ सकता है, ज़्यादा काम आपको इस समय में करना पड़ सकता है, जिसके कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ेगा। चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आ जाना, ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बिजनेस में भी थोड़ा सा कम ध्यान दे पाएंगे, लेकिन बिजनेस को भी आप साथ साथ मेंटेन करते हुए चलेंगे। बिजनेस में भी आपको धीरे धीरे लाभ होने लग जाएगा। बिजनेस में कोई नई चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर सकते हैं, कोई नई चीज़ ऐड ऑन करना, अपने बिजनेस में कोई नया काम शुरू करना, नई चीज़ की शुरुआत करना, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई नया तरीका आजमा सकते हैं जिसमें आपको लाभ होगा। सोशल लाइफ आपकी अच्छी भी होगी। सोशल लाइफ, कुछ लोगों से नया जुड़ाव भी होगा, कुछ लोगों से आपके रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं, या कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर सकते हैं। कोई आपके आस पड़ोसी, कोई पुराना फ्रेंड सर्कल में आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। छोटे भाई बहनों का थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा मनमुटाव रहना, उनसे अच्छे विचार ना मिलना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको लगन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको ऐसा भी महसूस होगा कि ओवर बर्डन, ओवर जिम्मेदारियाँ, या बहुत ज़्यादा कामों में एक साथ फंस जाना, एक टाइम पे 2-3 काम आपको करने पड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए टाइम। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के 12वें भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, साथ ही सूर्य देव आ जाएंगे। तो मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम? मीन राशि के लिए इस टाइम में शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। विदेश जाने वाले लोगों को अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटें फेस करनी पड़ सकती हैं। कोई पुराना हेल्थ इशू खत्म हो सकता है। इस टाइम में आपको बीमारी से राहत मिल सकती है, या किसी पुराने खर्चे से जो आप बेवजह, जैसे कई बार हम बेवजह कोई ईएमआई भर रहे हैं, कोई इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, कहीं हमारा पैसा किसी चीज़ पे बेवजह ख़राब हो रहा है, तो वो आपका बंद हो सकता है इस समय में। उससे आपको राहत मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। पर इस समय में कोई शत्रु आपको परेशान करेगा, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। घर में लोगों की हेल्थ, अगर कोई काफ़ी समय से कोई हेल्थ इशू चल रहा था घर में, तो वो अब ठीक हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम अब ख़त्म हो सकती है। इस समय में आपका पैसा भी बढ़ेगा, जो सेविंग्स हैं वो बढ़ सकती हैं आपके। खर्चा कम होना, इनकम ज़्यादा होना, पैसा ज़्यादा अच्छा आना। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि विदेश यात्रा के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा, उसमें अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी। उसकी वजह से आपको लगेगा भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं दे पा रहा, भाग्य में अड़चनें आपको महसूस होंगी। विदेश जाने के लिए टाइम अच्छा नहीं है। दवाइयों का खर्चा जो है पुराना कोई चल रहा है, तो वो आपका इस समय में ज़रूर बंद हो सकता है, उससे आपको राहत मिल सकती है। हेल्थ इशू में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। किराएदार आपको थोड़ा सा इस समय में परेशान कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, या खुद आप रेंट पे रहते हो, तो आपको ओनर तंग कर सकता है। अगर आप खुद रेंट पे रहते हो तो आपको ओनर परेशान कर सकता है। अगर आपने रेंट पे दे रखी है तो आपको किराएदार आपका परेशान कर सकता है। रेंट जिसको आपने दे रखी है वो आपको परेशान कर सकता है। इस समय में आपको पुराने कर्जे से भी राहत मिल सकती है। कोई पुराना कर्जा आप पे चल रहा हो तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है। लेकिन शत्रु बढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलें। लोगों से बेवजह में ना उलझें, लोगों से बेवजह में लड़ाई झगड़े में ना फंसें, किसी और के लड़ाई झगड़े में ना फंसें, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलें। इस समय में आपके फादर की हेल्थ का थोड़ा सा कम ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कोई भी बात इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि कोर्ट कचहरी तक पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलें। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये था गोचर, जिसके अंदर हमने बात करी कि सूर्य देव जब कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही श्री शनि महाराज भी वहीं पे मौजूद हैं। तो क्या ये महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, 13 फरवरी से
13 फरवरी से 15 मार्च तक का टाइम मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसा आप सबको मैं हर बार कहता हूँ वीडियो में कि कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कंसल्टेशन लेनी है, वास्तु से जुड़ी कंसल्टेशन लेनी है, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कंसल्टेशन लेनी है, या फिर आपको कोई भी मेरा सिद्ध जैमस्टोन परचेज करना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। रोज के राशिफल के लिए आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली का राशिफल मॉर्निंग में 6 बजे के अराउंड अपडेट हो जाता है। तो स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।